ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सबसे अच्छी सेवा। राजू और मोहन बचपन के मित्र थे। राजू एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसके पास ऐशो आराम के सारे साधन थे, परंतु मन की शांति नहीं थी। राजू को अपनी दौलत का भी बहुत अभिमान था, जबकि मोहन एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। काफी सालों बाद दोनों का मिलना हुआ। मोहन राजू को अपने घर ले जाता है। राजू को मोहन के घर से एक अलौकिक शांति महसूस होती है। राजू देखता है कि मोहन का परिवार कम साधनों में भी बहुत खुश है। राजू मोहन से कहता है, मोहन, तुम्हारा परिवार कम साधनों में भी इतना खुश कैसे है? क्या तुम्हें इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी अच्छा घर हो, गाड़ी हो? मोहन कहता है, राजू, परमात्मा का दिया सब कुछ मेरे पास है। मुझे धन का लोभ नहीं है, क्योंकि हम इन आंखों से जो कुछ भी देखते वो सब खत्म हो जाना है। इसीलिए मुझे भौतिक वस्तुओं से बेहद का वैराग्य है। परमात्मा बाप तो हमारे लिए नई दुनिया बना रहे। साधन बुरे नहीं है, साधन तो हमारे कर्म और योग का फल है, लेकिन हमें साधनों की प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और परमात्मा के प्यारे बनना चाहिए। साधनों में फंसना नहीं चाहिए। मोहन की बात राजू के दिल को छू जाती है। उसे महसूसता होती कि उसकी परेशानी का हल मोहन के पास ही है। राजू कहता है, तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है। मैंने अपना सारा जीवन साधनों को समेटने में लगा दिया, परंतु सुख और शांति से मैं उतना ही दूर चला गया। अधिक धन कमाने की इच्छा में मुझसे जाने अनजाने में बहुत विकर्म भी हुए हैं। अब इन विकर्मों को भस्म करने की कोई युक्ति बताओ। मोहन कहता है, परमात्मा बाप हमें मौन में रहना सिखाते हैं। परमात्मा की याद में रहकर तुम अपने विकर्मों को भस्म कर सकते हो, क्योंकि अब घर जाना है, अर्थात परमधाम जाना है। हमें ये याद रखना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इसीलिए हमें पवित्र बनना और बनाना है। परमात्मा का मददगार बनना है, उसकी याद में कोई गफलत नहीं करनी है। अब राजू भी मोहन की तरह आत्मिक ज्ञान में रहने लगा। साइलेंस में रहकर वो अपने विकर्म दग्ध करने लगा। शांति धाम का ज्ञान मिलने पर भी वह अपने घर को याद करने लगा। अंततः उसे अपनी परेशानी का हल मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।